रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान आनंद कद्म श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की है राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का। जीवन में शुभ सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। श्री रामचंद्र जी की यह पावन कथा श्री रामचरितमानस के आधार पर हम सब राम कथा चरित्र पर बने हुए हैं और हम सब उत्तर कांड की पावन लीला पर पहुंच चुके हैं। प्रभु जो है अयोध्या अवध को अयोध्या धाम को आकर के और राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। प्रभु रामचंद्र जी के आने पर जैसे ही राम राज्य की स्थापना हुई है पूरे विश्व में आनंद ही आनंद हो गया। जो वानर भालू आए थे प्रभु के साथ उनको दिन पता ही नहीं चला कि कब 6 महीने व्यतीत हो गए। इतना आनंद। 6 महीने बाद स्वयं प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको बुला करके भेजा कि जाइए और आप भी अपने अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। इसके बाद श्री भरत लाल जी महाराज जब प्रभु के सामने आग्रह किए कि प्रभु मुझे भी आप कुछ ज्ञान का उपदेश कीजिए, मैं संतों की महिमा को सुनना चाहता हूँ। भगवान ने बड़ी सुंदर संतों की महिमा स्वयं अपने मुख से कही। संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंतन के यश करने जिम कुठार चंदन आचरणे। संत असंत दोनों के विषय में बताया क्योंकि संत की महिमा को जानना जरूरी है जितना उतना असंत के लक्षणों को भी समझना जरूरी है। तभी हम असंतों से बच सकेंगे, संतों के पास जाकर के कल्याण कर सकेंगे अपने जीवन का। संत कैसे होते हैं? बोले एक चौपाई एक शब्द के माध्यम से बताए। इसकी तो बड़ी विस्तृत महिमा है, लेकिन संत संतन की यश करनी जिम कुठार चंदन आचरणी। तो कुठार होता है और एक चंदन होता है। इसी प्रकार यह संत की पराकाष्ठा है चंदन। तो चंदन स्वयं शीतल होता है, दूसरों को भी शीतल करता है। ऐसे ही संत होते हैं जो स्वयं पाप आदि से परे होते हैं, ऐसे ही दूसरों के भी पापों को हर लेते हैं अपने स्वभाव से, अपने भजन से, आवाज कम आ रही है। अपने यही है। आवाज 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 कैसे कम आ सकती है भाई साहब? चलिए हम पूछ गुरु लेते हैं। जी आवाज एकदम ठीक आ रही है। थोड़ा स्टार्टिंग में हल्की कटी पर अभी आवाज ठीक आ रही है। भैया जी के नेटवर्क में थोड़ी आपकी प्रॉब्लम तो हो रही आवाज है। बढ़िया आ रही है, क्या कहते हैं। आपकी आवाज तो ठीक है। चलिए आवाज तो अभी ठीक आनी चाहिए। माइक हम और ऊपर किए ले रहे हैं और बाकी समस्या तो हमको नहीं दिख रही। जब समस्या होती है पता चल जाता है हमको। ठीक है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो
संतों की महिमा यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे, संतों के लक्षण, संत कृपा का एक अद्भुत कथानक जो इस कलिकाल में ही बड़े प्रसिद्ध संत हुए, श्री एकनाथ जी महाराज दक्षिण के संत हैं। हम सब ने देखा कि संत के अंदर कितनी क्षमा, कितनी सहनशीलता। जो यवन 108 बार उनके ऊपर मुख से पानी जो है डालता था, कुल्ला करता था, लेकिन फिर भी वह क्या कहे, उन्होंने कहा कि धन्य है तुम्हारा, बार बार कि धन्यवाद करते हैं कि तुमने आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान करने का सौभाग्य प्रदान किया जीवन में। जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं अपने मन से तो एक बार ही स्नान करता था, ज्यादा हुआ तो 2 बार या 3 बार, लेकिन तुम्हारे कारण आज मुझे 108 बार स्नान करने का यह लाभ मिला। वह चरणों में गिर गया, मुसलमान का जीवन बदल गया। संतों के प्रति उसका ऐसा श्रद्धा उत्पन्न हो गया कि जीवन में कभी उसने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया। ये होती है संतों की कृपा। लेकिन जो असंत होते हैं महाराज, संत के वेश में वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो है वह उसी प्रकार बना रहता है। तो सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूल्यो संगति करिय न काऊ। बाबा जी लिखते हैं कि संत का संगत तो बहुत आवश्यक है जीवन में, लेकिन असंगत जो है वो, जो असंत है उनकी संगत से बचने के लिए भी कहा गया है, भूल करके भी। क्यों? क्योंकि जो असंतों का स्वभाव होता है, उनके स्वभाव से सत्य, शौच, दया, बुद्धि, स्वभाव, है ना, ये सब में परिवर्तन आ जाता है। जो जो सद्गुण होते हैं जीवन में वे सब नष्ट हो जाते हैं। असंत पुरुषों का संग इसीलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन खलों के हृदय में अत्यंत विशेष ताप रहता है। पराई संपत्ति देख करके वह जला करते हैं। जहां कहीं पराई निंदा हो रही हो, ऐसे हर्षित हो जाते हैं जैसे महाराज उनको बहुत खजाना कुबेर का मिल गया हो। माँ बाप, गुरु, ब्राह्मण इनको नहीं मानते, वह इनका अपमान करते हैं। ऐसे अधम खल मनुष्य, इनका त्याग करना ही जीवन में ठीक है। ऐसे मनुष्य तो सतयुग में होते ही नहीं है, त्रेता में भी नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़ी बहुत कहीं पर मिल जाए, लेकिन कलिकाल में ऐसे मनुष्य ही सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ ही बुद्धिमान और सत्पुरुष प्राप्त होते हैं। तो बहुत ज्यादा महिमा है महाराज, जितना भी कहिए कम है ना, संतों की महिमा। और फिर खलों का भी जो गुणगान है ना, बहुत बड़ा है। खलों के अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे स्वभाव हैं। तो हमको संतों का संग करना चाहिए, खलों से बचना चाहिए, ये हमारे जीवन का प्रयास हो। और इसके बाद श्री रामचंद्र भगवान यह भी बतलाए कि दूसरों की भलाई के समान कोई भजन नहीं है। दूसरों की पीड़ा को देख करके हमारा हृदय अगर दुखी ना हो, उसके मदद के लिए हम आगे ना बढ़े, तो फिर हमारा जीवन का होना निरर्थक है। बाबा जी लिखते हैं कि पर हित सारिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहु कोविद नर। दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है सज्जनों, और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप भी नहीं है। वेदों का विभाग करने वाले व्यास जी के स्वयं वचन जो कहते हैं, उन्होंने सब पुराणों को बनाया, लेकिन बाद में एक शब्दों में उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया संसार को। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्।
यानी सभी 18 पुराणों का जो सार है, सभी धर्मों का, बोले वह है परोपकार। परोपकार से पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है। वे जो खल होते हैं, संसार का महाकष्ट भोगते हैं। मोहवश मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं, स्वार्थ के कारण अपने इस लोक को भी जो है नष्ट कर देते हैं। और ये भगवान की माया बड़ी बलवती है। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। यह संसार माया से बना हुआ है और यह माया जो है संसार को किस प्रकार बनाती है, बोले गुण और दोषमयी सृष्टि है परमात्मा की। यानी संसार में ना तो गुणों को गिना जा सकता है, ना ही गुणों का वर्णन किया जा सकता है, और ना ही दोष गिने जा सकते हैं, क्योंकि गुण और दोष इनका कोई पारावार नहीं है। ये दोनों माया के ही कार्य हैं, इनकी कोई संख्या नहीं। तो इंद्रियों की गति जहां तक हो सकती है, देखना या सुनना, वह सब माया ही है। यह संसार माया का ही है और इस माया का कोई पारावार नहीं है। बस इतना ही समझिए, जो योगी लोग होते हैं इसीलिए वह संसार को कुछ नहीं समझते। वो यही कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह जगत जो है नहीं, बस दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं ना, जब कुछ बात बोली जाए और झूठ सही नहीं होती तो क्या कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो। तो यही है, संसार है नहीं लेकिन दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा जगन मिथ्या। और सत्य क्या है, ब्रह्म, ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म सत्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह देह है मनुष्य, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। यह परमात्मा के विशेष अनुग्रह के बाद प्राप्त होता है। एक बार श्री रामचंद्र जी सभी पूर्ववासियों को, अयोध्या वासियों को पास में बुला लिया और उनके सामने कुछ कहने लगे कि आप सभी मेरी बात को सुनो। मैं कुछ ममता के कारण और अपने, क्योंकि राम जी अब राज सिंहासन पर भी बैठ चुके हैं, तो राजा का धर्म है प्रजा को सुंदर नीति सीख दे। यद्यपि रामचंद्र जी के जो राज्य में पाप का कोई जगह नहीं है, धर्म की कोई जगह नहीं है, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको सुंदर सीख देते हैं, एक मार्ग बतलाते हैं कि राजा का कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ममता से नहीं कह रहा हूं, इसमें जो कुछ बोलूंगा उसमें कुछ अनीति भी नहीं है, और मेरी बात सुन लो और फिर बाकी तुम्हारा मन है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करना। मेरा जो सेवक है वह मेरी आज्ञा को मानता है। इस प्रकार राम जी बताने लगे। और राम जी के वचन है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। बहुत बड़ी बात का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्यों से यह मनुष्य तन मिलता है। बोले यह केवल मेरे ही वाक्य नहीं है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सब वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का सार यही है कि मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों के बाद, बड़े ही तपस्या के बाद प्राप्त होता है। क्यों, इसमें विशेषता ऐसी क्या है? तो कहने लगे इसमें विशेषता यही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम साधन के द्वारा धाम को प्राप्त कर सकते हैं, यानी परम धाम। वह धाम जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यस्मिन गता न निवर्तन्ति। और भगवान का वह परम धाम जहां से जाने के बाद आना नहीं होता, और ऐसे धाम को मनुष्य शरीर के द्वारा ही पाया जा सकता है। यह मनुष्य शरीर देवताओं को सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जिसने परलोक न बना लिया,
वह 84 लाख योनियों में फिर भटकता रहता है, दुख को प्राप्त करता रहता है। अपना दोष ना समझ करके क्या करता है, काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष जो है लगाता रहता है। जबकि हमारे हाथों में ही पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, हम चाहें तो जो भी कर ले। जब सृष्टि का आरंभ किया तो अनेक प्रकार के ब्रह्मा ने शरीर बनाए, लेकिन किसी और शरीर से उनको प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे ही मनुष्य शरीर बनाया तो ब्रह्मा प्रसन्न उठे और कहने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। धाम और द्वार यहाँ पर कह करके सूचित किया कि मनुष्य शरीर के भीतर ही मोक्ष है और बाहर संसार है। अन्य शरीरों में प्रकृति के वश में ही कार्य करना पड़ता है। यानी मोक्ष इसलिए है कि शरीर के अंदर ही हमारा मन है, एकादश इंद्रिय। मन के ही हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही कर आजीत। तो मन बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन अगर ठाकुर जी के चरणों में लगा तो मोक्ष, और संसार में लगा तो बंधन। तो भीतर ही मोक्ष है, बाहर संसार है। यानी हम जब अंदर के परमात्मा को न जान करके बाहर, बाहर क्या है, संसार ही है, माया ही है। तो माया में जब हम अपने मन को लगाएंगे तो फिर संसार में ही पुनरपि जन्म पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार वही आवागमन का चक्कर जो है चलता जाएगा। और फिर क्या हो, तो अन्य बहुत से शरीर हैं, अन्य शरीरों में प्रकृति के बस में ही कार्य करना पड़ता है सब जीवों को। क्योंकि जो सिंह, हाथी, ये जैसे जानवर हैं, ये लाखों वर्ष पहले भी रहते थे, अब भी उसी प्रकार रहते हैं। लेकिन मनुष्य 20 वर्ष पहले जैसे रहता था अब वैसे नहीं रहता है। यह प्रकृति के शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्य रखता है। देवता गण भी इसीलिए इस मनुष्य शरीर को अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, वह भी तरसते हैं इस देव दुर्लभ मानव शरीर को। लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता, क्योंकि वह पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, फिर वह मनुष्य शरीर के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो देव शरीर भोग शरीर है, अन्य सभी जीव भोग योनियों से आते हैं, पर यह मनुष्य ही कर्म योनि है महाराज। यहाँ पर जो जितना बना सके वह बना ले। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, और उसके बाद फिर भारतवर्ष में जन्म पाना यह बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन की कोई असुविधा नहीं है। इसी से जो इसको पाकर के भी भजन ना करे, मति गति असत संसार में लगा दे, तथा तुच्छ विषय सुख के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहे, घर गृहस्थी रूपी अंधकूप में पड़ा रहे, उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करे, भगवान के चरणारविंदों का कभी ध्यान ना करे, उनका भजन ना करे, तो बोले ऐसे मनुष्य फिर मनुष्य नहीं है। वो कौन है, वो है पशु है महाराज। ऐसे लोग जो है पशु तुल्य हैं, जो भगवान के चरणों में कभी प्रेम नहीं करते, वह पशु के समान है। यह नर तन क्या है, नर तन संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है, और बड़ी सुदृढ़ नौका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है संशय नहीं है। लेकिन अगर साधन कर लिया जाए तब मनुष्य शरीर रूपी दरवाजे से निकट पहुंच करके दरवाजे से लौट जाना और भव में पुनः घुस जाना, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा। मनुष्य इससे बढ़कर के वह अभागा कौन होगा जो द्वार तक आ गए। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो प्रभु का धाम है, तो धाम के पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन जो धाम का अंतिम दरवाजा है मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है, द्वार खोलना है, भगवान के धाम पहुंच जाना है। तो द्वार तक पहुंचने के बाद, यानी इस शरीर तक हम पहुंच गए द्वार तक, लेकिन अब प्रभु का भजन नहीं करेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, उनमें मन नहीं लगाएंगे, चित्त नहीं लगाएंगे, तो द्वार से फिर हम लौट करके आ जाएंगे। और कहाँ आ जाएंगे, वही अंधकूप में, संसार में आ जाएंगे, है ना। कीड़े मकोड़े कितने सारी योनियां है महाराज, और सब में केवल कष्ट ही कष्ट है ना। गंदगी का कीड़ा बन जाओ और वहीं पर जो है अनेक जन्म लेते रहो, कष्टों को भोगते रहो। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के भी
अब भजन नहीं होगा तो फिर उसी योनियों में जाना पड़ेगा। इधर भगवान शंकर पार्वती मैया से कहते हैं कि हे देवी, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जहां पर राजा रूप पर विराजते हैं, वहां का जो प्रजाजन है वह कृतार्थ रूप ही है। क्योंकि जहां पर ऐसा उपदेश मिले वहां तो कहना ही क्या। रागी धर्माणि धर्मीष्ठा, पापे पापा समे समाः, राजानमनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धर्मात्मा होगी, पापी होने पर प्रजा भी पापी होगी, राजा के चोर होने पर प्रजा भी चोरवत हो जाएगी। क्योंकि यह नीति कहती है कि राजा नामन वर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा, है ना, राजा के ही समान प्रजाजन। क्योंकि जब राजा ही वही वाली बहुत पहले कहानी एक पढ़े थे, हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, है ना। तो वही है। अब अंधेर नगरी के जब चौपट राजा होंगे तो फिर प्रजा क्या होगी, है ना। फिर चौपटे चौपट है सब। ऐसे ही है, राजा अगर उत्तम है तो फिर वो सुंदर प्रजाजनों का भी कल्याण होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जो अयोध्या में एक राजा के रूप में बैठ करके पूरे जो है राज्य का संचालन करते हुए ऐसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, सारी अयोध्यावासी बड़ी प्रसन्न है, प्रभु के वचनामृत से अपने भागों को जो है सराह रही है। चलिए आज यहीं तक, समय भी हो चुका है। हम प्रभु राघव जी के चरित्र को अगले दिवस आगे श्रवण करेंगे, बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे वक्तव्य पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारे चमन लाल भारद्वाज जी, वो तो बेचारे परेशान है, इस समय स्वास्थ्य गड़बड़ है उनके यहाँ। देवेश जी और पूर्वी जी, जय जी, पावनी जी और नियति जी, चलिए सुनाइए। चमन लाल जी शायद हॉस्पिटल में होंगे, नहीं तो माइक चालू करेंगे, देवेश जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। रशिका जी भी जुड़ी हुई है, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश भेद तब आए तब श्री राम। जय राम रमणं शमणं, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत शायक चाप निसंग बरम। मद मोह महाममतार जनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात की रात निपात गए, मृग लोग कुभोग शरण हिए। हति नाथ अनाथ निपाहि हरे, बिसियाबन पावर भूलि परे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे, आगे सुनाइए। हाँ सुनाते जाइए सब लोग। राधे राधे गुरु जी राधे प्रणाम। राधे। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन।
राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास छठ बीत। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोह दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्व हित, जानि करहु अति प्रेम। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरती बंधु। मरते बेर नाथ मोहि बाली, गया हूँ तुम्हारे कोछे डाली। असन बस असरन सरन बिरुध संभारी, मोहि जानि तजा हो हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। भरत अनुज सौ मित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हरी कहूँ कही जोर। बार बार रघुनायक कहीं, सुरत करायहु मोर। जय राम रमारम नम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस बिनासन बीस भुजा, पृथ धूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चर बृंद प्रतंग रहे, सर पातक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडल चारुतरम, घृत सायक चाप निषंग बरम। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय हरई मम प्राणा। वीर गातनी छाड़ सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरुलागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊँ निकट भय त्यागे। मेघनाथ सम कोटि सत, जो दारहे उठाय। जगदाधार शेष किमी, नहीं चले किसी आय। अर्धरात गई कपि नहीं आयऊँ, राम उठाए अनुज उरुलायऊँ। सके उन दुखत देख मुई काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हिति लागी तजहु पितु माता, सयउ विपिन हिम आतप वाता। सो अनुराग काब भाई, उठिने सुनि मम बच विकिलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मन ते नहीं हो। सुत बित नार भवन परिवारा, ओहि जाई जग पारहि पारा। अस विचार जिय जागे,
ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है जो राधे राधे गुरु जी। जी रसिका जी। जी। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जय मायापति विश्वपति धरे मनुज अवतार, पद रज निज सिर पर धरत सेवक पवन कुमार। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन गति सो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। गुरु जी क्षमा चाहूंगी, आज क्लास में नहीं जुड़ पाई, एक काम आ गया जरूरी। कोई बात जी गुरु जी। अहो स्वामिनी आपने सुना नहीं क्या हाल, राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुख सार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। राधे राधे गुरु जी। नहीं। हाँ नैना किशोरी। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए सुनाइए। उपमा न कहु कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एहि। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही। व्यायहु चारउ भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। हाँ हम सुमंगल गावही। राधे राधे गुरु जी।